बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1970s की बात है। तुर्कमेनिस्तान जो आज अलग कंट्री है, वो उस टाइम पे रशिया का पार्ट होता था और रशिया का नाम था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के जियोलॉजिस्ट वहां पे सर्च कर रहे हैं नेचुरल गैस के लिए। तो वहां एक डेजर्ट है, खारकुम डेजर्ट, उसमें सर्च कर रहे हैं। तो उस डेजर्ट एरिया में उनको एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मिला मीथेन गैस का। अब मीथेन गैस मिल गया उनको, वो बड़े खुश हो गए कि भी नेचुरल गैस हमने सर्च कर ली, अब इस नेचुरल गैस का हम जो है इसको बाहर निकालते हैं इसको। तो उन्होंने वहां पे ड्रिल किया। अब जब ड्रिल कर रहे थे ना, तो डेजर्ट एरिया में ड्रिल कर रहे हैं, मान लो ये एरिया है और इस पे ड्रिल कर रहे हैं ये, तो नीचे वाली जो लैंड है, नीचे की जो धरती है, वो धस गई एकदम से। अब जैसे वो धस गई, यहां से गैस लीक होनी शुरू हो गई। अब मीथेन गैस लीक हो रही है। अब मीथेन गैस पॉइजनस गैस है, आदमी के अंदर चली गई तो दिक्कत करेगी। तो उस जमाने में इतनी फैसिलिटीज थी नहीं, तो इन्होंने कहा यार थोड़ी बहुत लीक होगी, एक काम करो इसमें आग लगा दो। उन्होंने इसमें आग लगा दी। अब इस गैस में आग लगाई, 1970 में लगाई। उनको लगा एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते जलेगी आग। जियोलॉजिस्ट थे कि भाई हम तो एक्सपर्ट हैं। अब नेचर के आगे कौन चलता है। आज भी ये आग जल रही है कंटिन्यू। और उसको जो तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं वो उसको बोलते हैं दरवाजा। दरवाजा कैसे? दरवाजा के दरवाजा मतलब कि नरक का दरवाजा है। तुर्कमेनिस्तान में इंडिया जैसी सी ही लैंग्वेज ऑलमोस्ट, तो वहां पे दरवाजा, बहुत सारे वर्ड तुमको सिमिलर मिलेंगे, वो बोलते हैं इसको दरवाजा। और वैसे इसको बोलते हैं डोर टू हेल। क्यों? कि रात को ऐसे दिखता है बहुत बड़ा एरिया है। अब तुम इमेजिन करो, ऊपर से देख रहे हो या दूर से देख रहे हो, पूरा एकदम बंजर रेगिस्तान। अच्छा, जो खारकुम रेगिस्तान है, इसकी तो रेत भी काली है। इस काली रेत वाले रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा क्रेटर, एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आग जल रही है अपने आप। और वो फायर जल क्यों रही है? ज्यादातर ये याद रखना, जहां भी अपने आप आग जल रही है, वहां पे आग का सोर्स होता है मीथेन गैस। अंदर से मीथेन गैस आती रहती है, रॉक बेड्स जो होते हैं वहां से, और वो मीथेन गैस जब तक आती रहेगी तब तक ये जलता रहेगा। ये ठीक ऐसे है जैसे मैंने बताया था कि जब इसको कंप्रेस्ड करके भर रहे हो तो ये सीएनजी बन गया, और जब इसको पाइप में दौड़ा रहे हो ये पीएनजी बन गया। ऐसे ही यही मीथेन नेचर की लैंग्वेज में अगर देखो तो नेचर की टॉर्च बन गया, मशाल बना दी नेचर ने ये। ठीक है, ये भी याद रखना। चावल के खेत का एक बार क्वेश्चन आया था कि चावल के खेत से कौन सी गैस लीक होती है? मीथेन गैस लीक होती है। और तो और याद रखना, ये जो भैंस, गाय, ये पशु जुगाली करते हैं ना, ऐसे 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 इनके मुंह से झाग निकलते हैं, उसमें भी मीथेन गैस होती है। इनफैक्ट इसके लिए तो बहुत बात चल रही है कि डेयरी इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कैसे करती है, कि साहब मीथेन गैस निकलती है, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन है। खेती पे भी इल्जाम डाला जा रहा है कि खेती से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, चलो लिखो।